अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से आ जाते हैं अपने टाइटल की तरफ। ये बात है 2019 की जी। मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दिया था। मैं चाह रही थी मेरा जो थीसिस है ना वो बहुत अच्छा, और मैं अपना एक आध पेपर भी पब्लिश करना चाह रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। उसी दौर में कोरोना आ गया, सब कुछ बंद हो गया, घर बैठ के सब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। अच्छा, ये सारा कुछ स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहले मुझे ऐसे लगना स्टार्ट हुआ जैसे मेरे मुँह में ज़रात है, और रात के टाइम पर ये चीज़ें आपको पता है ज़्यादा फील होती हैं। इवन मेरी सिस्टर मेरी साथ वाली चारपाई पे, उसने भी ये बात नोट की कि उसने मुझसे पूछा, यार तुम क्या निगलती रहती हो, क्या चबाती रहती हो? मैंने कहा यार पता नहीं मेरे मुंह में क्या है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ज़रात है। मैं कूली करके भी आती हूँ और इस तरह मैं चबाती भी रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसी दौरान ये होना स्टार्ट हुआ, मेरी ज़बान को खिंचाव होने लगा। मुझे ऐसे लगना जैसे जो है ना वो मैं थुथला के बोल रही हूँ, या मेरी ज़बान को पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे पीछे को खींच रही है। खैर, कुछ ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई जो बिल्कुल अनसेन थी। मुझे ये भी समझ नहीं आता था मैं डॉक्टर को जाके क्या बताऊँ। ऊपर से कोरोना की वजह से उन्होंने इतना वो अजीब फरिश्तों वाला वाइट कलर का लिबास पहना होता, सबको इतनी इतनी दूर 10 फुट के फासले पे बिठा के वो बातें पूछते थे। उससे मुझे ज़्यादा डिप्रेशन होता था। फिर ये होना स्टार्ट हुआ कि रात के टाइम पे ना मुझे अजीब सी घबराहट स्टार्ट हो गई। मुझे ऐसे लगना जैसे मैंने मर जाना है। मैंने अम्मी से कहना, अम्मी बाहर चलें, जल्दी से बाहर चलें, बस रोड पर जाके मुझे सुकून आना। उसी दौरान ये अर्तुगरुल गाजी का जो है ना वो सीज़न आए हुए थे, क्योंकि उसी में ये सीरीज़ सारी चली थी। अम्मी ने कहना, ये जो तुम अजीबोगरीब ड्रामा देखती हो ना, इसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। अम्मी बेचारी ने अपनी तरफ से ये कह देना। खैर, डॉक्टर्स के चक्कर लगना शुरू हो गए। दिन रात की कोई हमें समझ नहीं रही, कभी दिन में जा रहे हैं, कभी रात में जा रहे हैं। कभी मुझे ये लगना जैसे मेरे दिल को कुछ हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अम्मी लोगों ने दिल वाले हॉस्पिटल ले जाना, वहाँ डॉक्टर्स ने कहना ये बिल्कुल ठीक है, इसे घर ले जाएं, दिल का कोई मसला नहीं है, ईसीजी बिल्कुल ठीक आ रही है। मैंने कहना अम्मी बस आप यहीं पर बैठे रहे। इवन अम्मी लोग मेरे साथ वहाँ भी काफ़ी रातें उन्होंने गुजारी हैं, 1-2 रातें हमने वहीं पर गुजारी हैं, सिर्फ मेरी वजह से बाहर रोड पर बैठ के। मुझे लगता था मैं यहाँ पर रहूँगी तो सेव हूँ, घर जाऊँगी तो शायद मर जाऊँगी। अच्छा, अभी ये सारा सिलसिला चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या इशू है। पहले भी मुझे थोड़ा बहुत स्टमक इशू होता था, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे खुद को बताने की समझ नहीं आती थी। बस इतनी शदीद घबराहट, जैसे मेरा सांस रुक रहा है, बस ऐसे हो जाता था। खैर, इसी दौरान रमज़ान आ गया। रमज़ान की मेरे ख्याल से 27वीं रात थी जब मुझे मियां ट्रस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मुझे बहुत ज़्यादा शदीद पैनिक अटैक था उस टाइम पर। उन्होंने एडमिट कर लिया, रिलैक्सेशन के इंजेक्शन वगैरह लगा दिए। उसके बाद से वो वाला सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। जब मैं सुबह उठी, अल्लाह माफ़ करे, मैं आप लोगों को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लिटरली मेरा मुंह टेढ़ा होना शुरू हो गया। मेरा मुंह जब टेढ़ा होता था तो मुझे इस कदर तकलीफ़ होती थी जैसे मेरी बाएं गाल पर से किसी ने ट्रैक्टर गुजार दिया हो, इतनी वज़नी चीज़ गुजार दी हो, और मैं तब चीखें मार के रोती थी। सारे पेशेंट्स बेचारे बेड पे बैठ के मुझे देखते थे कि बेचारी जवान जहान बच्ची है, इसको क्या मसला है, क्यों इस तरह से कर रही है। खैर, हर बंदे ने, उन्होंने डॉक्टर ज़नैरा ने, अम्मी ने डॉक्टर्स की तरफ भागना, उन्होंने आकर रिलैक्सेशन के इंजेक्शन लगा देने, मैंने सो जाना। ना मुझे खाने का पता था, ना मुझे पीने का पता था। एक जस्ट मैं वाशरूम जाती थी, उसके बाद आके बेड पे लेट जाती थी और सो जाती थी। कुछ मुझे नहीं पता था मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऐसे बिल्कुल सीधी लेट गई। मुझे ऐसे लगा जैसे ना मैं बस अब मर रही हूँ, मुझे कुछ सांस नहीं आ रहा। उन्होंने आके सारे अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो लगाए, पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, तो मेरी पल्स बिल्कुल ठीक जा रही थी। खैर, वो डॉक्टर जो थे ना वो थोड़े मौलवी टाइप थे, उन्होंने मुझे देख के ना दम किया। उसी दौरान उसी वार्ड में ना एक लड़का था, अपनी वालदा को लेके आया। उसने ना अम्मी को बुलाया, कहता आपकी बेटी को ना कोई मसला नहीं है, इसे घर ले जाएं, बिल्कुल ठीक है। जाके अगर आप किसी को मानते हैं, आपके कोई पीर वगैरह है, तो उनसे दम करवाएं, इसके अलावा इसे कोई इशू नहीं है। उसी दौरान मेरे जो खाला लोग हैं मुल्तान से, जो मेरे इन-लॉज़ भी हैं, वो लोग आए हुए थे। खैर, कामरान ने, मेरे जो ब्रदर इन लॉ, उन्होंने सबसे बात की, डॉक्टर से बात की, क्या इशू है, इस तरह से क्यों हो रहा है, हमें कोई टेस्ट भी सारे क्लियर हैं। एक डॉक्टर ने कहा इसे डिप्रेशन है शदीद, एक डॉक्टर ने कहा इसे ना HP कम है। उन्होंने कहा HP कम की वजह से तो इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं होते, डिप्रेशन में भी इंसान जो है वो कुछ और तरह की चीज़ें करते हैं, मुंह टेढ़ा हो रहा है। खैर, इन लोगों ने वहाँ से मुझे डिस्चार्ज करवा लिया। फिर हम एक और हॉस्पिटल गए। वो मेरे अब्बू जी वहाँ पर पहले जॉब करते थे, अब तो वो बीमार है, नहीं जाते। मदीना टीचिंग हॉस्पिटल में, वहाँ से डॉक्टर ने मुझे चेक किया, उन्हें कुछ समझ नहीं आई ये क्या इशू चल रहा है। खैर, चिन्योट हॉस्पिटल में मैं पता चला, ज़बान अब भी मेरी थुथला गई वो वक्त याद करके, कि वहाँ पर कोई जो है ना वो जोड़ों और हड्डियों के डॉक्टर बैठते हैं। उनके पास ले गए, तब भी मेरा मुंह टेढ़ा था, मैं चीखें मार मार के रो रही थी। जब मैं घर आई तो मेरे बहन भाई कहीं, इसे क्यों लेके आए आप लोग, इसे हॉस्पिटल में ही रखे, कम से कम इंजेक्शन लगा देते थे, सुकून तो आ जाता था। खैर, अम्मी लोग उसी टाइम भागे, मतलब 1 मिनट हम लोग घर नहीं बैठे। और वो लास्ट रोज़ा था 29 उस टाइम, और सुबह ईद थी। उस रात मुझे फिर वो लेके गए चिन्योट हॉस्पिटल। डॉक्टर ने भी एक वहाँ मुझे देखे, वो भी मौलवी टाइप थे, दम किया। फिर दूसरे डॉक्टर का हमने वेट किया, जो जिनको हम दिखाने के लिए लेके गए थे। वो 4 बजे आए, उन्होंने चेक करके मेडिसिन वगैरह दी, इंजेक्शन
ऑपरेशन गया मुझे कोई फ़र्क नहीं था। शाम 7-8 बज गए थे, मुझे कोई फ़र्क नहीं था। अम्मी उसी टाइम जब हम चिन्योट हॉस्पिटल से वापस आए, रिक्शा करवाया और हमें ना मुझे ले गई दूसरे वाले गाँव में हमारे हैं कोई पीर साहब, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से उनका दरबार चल रहा है, वहाँ पे ले गई। उन्होंने देख के कहा कोई नहीं, आराम आ जाएगा। मैंने उनको सारा बताया, मुझसे बोला भी नहीं जाता था। जब मेरा मुंह टेढ़ा हो जाता था ना, किसी को मेरी बात समझ नहीं आती थी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इशारों से समझाती थी। उन्होंने मुझे देख के दम किया, पानी वगैरह दिया और उसी रात आके मैं आराम सुकून से सो गई। मेरी बहनों ने बताया तुम्हें दूध दिया ठंडा करके, तुम 3 गिलास दूध पी गई। हालांकि मैं दूध लवर नहीं हूँ, आप जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। उस दिन मैं दूध पी गई इतना सारा और सो गई, इतना सोई। जब मैं सुबह उठी मैं बिल्कुल ठीक थी। इसके अलावा हमारे जो पीर साहब थे उन्होंने कहा था कि आपने अपने घर पे ना सूरह बकरा की तिलावत करवानी है, लेकिन किसी हाफिज़े कुरान से करवानी है। तो फिर हमारी गाँव के मस्जिद के मौलाना साहब थे, वो आते रहे रूटीन के साथ 7 दिन। अल्लाह पाक उनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अजर दे। तिलावत की उन्होंने हमारे घर, लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत सी चीज़ों का जो है ना वो सामना करना पड़ा। मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो जाते जाते जाती हैं। अब जैसे ये शाम हो रही है, मुझे इस शाम से बहुत घबराहट थी, वहशत थी। जैसे ही शाम होना स्टार्ट होती थी मैं बिल्कुल परेशान हो जाती थी, अजीब खौफ मेरे ऊपर तारी हो जाता था। अम्मी लोग ज़नारा लोग बिस्तर करते थे लेट, जो मैं कहती थी ये लोग क्यों ऐसा करें, बस सब लोग बैठे रहें, बातें होती रहें। दिन हो रात से मुझे घबराहट थी, बेचैनी थी। फिर ये एक दिन ऐसा आया कि मुझे इतनी नींद आई थी, लेकिन मैं चारपाई पे नहीं लेट रही थी। मुझे लगता था कि अगर मैं चारपाई पे लेट जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। मतलब ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपको सिर्फ मौत का खौफ डालती हैं, दुनिया से बेजार करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने ख़ुद को जो है वो कंट्रोल करना स्टार्ट किया। मैंने ख़ुद अल्लाह ताला की तरफ होना शुरू कर दिया। मैंने जब इस तरह की घबराहट होनी तो मैंने इस्तग़फ़ार करनी, या क़य्यूम पढ़ना, नमाज़ें वगैरह पढ़ना शुरू की। हम जैसे लोग हैं नमाज़ें तो पढ़ते हैं, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, लेकिन रेगुलर हम रूटीन जो है वो फॉलो नहीं करते। फिर मैंने कभी असर पढ़ ली, कभी मगरिब पढ़ ली, कभी ज़ोहर पढ़ ली। इस तरह से मैं नमाज़ें भी पढ़ने लगी, साथ में कुरान पाक की तिलावत भी। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में आने लगी। लेकिन हमें जो है वो एक नुकसान हुआ, वो इस चीज़ का कि हमारी एक भैंस मर गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी इंसानी जानी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन हमारी एक भैंस मर गई। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है, अब सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में। लेकिन अब भी जो है मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाजू पे ना, मुझे पहले नहीं इस चीज़ का पता था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मेरे जिस्म पे ना अक्सर नीले नीले निशानात थे। वो अम्मी ने कह देना कि ये ना रेशे के निशान होते हैं, जिनके जिस्म में रेशा वगैरह होता है ना, तो इस तरह के निशान आ जाते हैं। तो वो मेरे जिस्म पे होते थे। जब मैंने बाबा जी ने मुझसे ये बात पूछी, उन्होंने कहा कि हैं आपके जिस्म पे इस तरह के कोई निशानात? मैंने कहा वो तो अम्मी कहती थी रेशे क्या। उन्होंने हंस के कहा कोई नहीं, रेशा भी निकाल देते हैं। तो अभी भी मेरे बाजू पे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मेरे बाजू पे अभी रिसेंटली ये निशान अभी भी है, लेकिन अब मैं ये करती हूँ, मैं रेगुलर फिर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती हूँ, दुरूद पढ़ती हूँ, इस्तग़फ़ार करती हूँ, तो ये चीज़ें खुद ब खुद। तो खैर जी, ये थी मेरी लाइफ स्टोरी। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ऐसे लोगों से महफूज रखे जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैं नहीं जानती मेरा क्या कसूर था, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, अपनी तरफ से अल्लाह ताला जानता है। बाकी जी अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।